हेलो, वेलकम ऑन डिवाइन हीलिंग। आज की स्पेशल रीडिंग है करंट फीलिंग पे। तो आपके मन में जो भी पर्सन है उनके आपको लेके क्या करंट में फीलिंग है, उनके ट्रू हिडन थॉट्स क्या है इस रिश्ते को लेके, आपको लेके, और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकती है उनकी तरफ से और आपके लिए गाइडेंस। तो ये टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल रीडिंग है, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, और 12 साइन में से कोई भी हो सकते हैं। सो ये रीडिंग आपको जब भी ये वीडियो आएगा आपके सामने और अगर आपसे रिजोनेट करेगा तो ये आपके लिए है। सो डिवाइन से प्रे करते हुए हम देखते हैं ट्रू हिडन फीलिंग ऑफ योर स्पेशल पर्सन। तो चलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, डिवाइन से प्रे कीजिए, अपने पर्सन का दिल से 3 बार नाम लीजिए और रीडिंग को देखिएगा। मैं रिटर्न मैसेजेस भी लूँगी, अगर कुछ चैनल होगा तो वो भी बताऊँगी, साइन बताऊँगी, नंबर्स बताऊँगी, मंथ बताऊँगी, ओके, जिससे आप रिजोनेट कर पाओ। सो अगर चैनल पे नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वही एक ज़रिया है हमसे जुड़ने का। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। चलिए, ओम नमः शिवाय। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर जिस पर्सन का नाम ले रहे हैं करंट में उनके ट्रू हिडन फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेके वो क्या सोचते हैं। टॉवर, ओके, पहला ही कार्ड मेजर अरकाना का और वो भी टॉवर का आया है, और बॉटम का कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। सो वेरी नाइस। एक पॉजिटिव कार्ड के साथ टॉवर का कार्ड आना बहुत अच्छा रहता है। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है सडन चेंज आपके पर्सन के फीलिंग में हो रहा है, सडन उनके थॉट्स चेंज हो रहे हैं। ओके, वो पहले कुछ सोच रहे थे और अब कुछ अलग ही सोच रहे हैं। मैं क्लैरिफाई करूँगी, यूनिवर्स टॉवर को क्लैरिफाई करें, टॉवर को क्लैरिफाई करें डिवाइन। वाव, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड। वाव, नाइट ऑफ कप्स, वर्ड एंड एस ऑफ कप्स, क्या बात है। नीचे है 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। तो अब मुझे यहाँ पे आपको क्लियर करना पड़ेगा कि ये पर्सन आपको लेके अब उसे रहा नहीं जा रहा है। यहाँ पे एक ट्रू अनकंडीशनल फीलिंग है, न्यू बिगिनिंग चाहता है, बहुत पैशनेट है, आपसे बात करना चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, एक कंप्लीशन चाहता है, फिजिकल इमोशनल कंप्लीशन चाहता है, ट्रैवलिंग करना चाहता है आपके साथ। बहुत एक रोमांस पैशन से भरा हुआ ये पर्सन दिख रहा है मुझे। तो सडन ये पर्सन की फीलिंग बदल गए हैं और बहुत शायद आप इग्नोर कर रहे हो इस पर्सन को और उसकी वजह से डिले हो रहा है और ये पर्सन फ्रस्ट्रेट हो रहा है करंट में। उसके ट्रू हिडन फीलिंग्स ये है कि ये एक न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ। ओके, एक इमेजिनेशन ज़्यादा करता है आपके साथ, फिजिकल इमोशनल कंप्लीशन होने की इमेजिनेशन करता है। ओके, साइन मेजर अरकाना कार्ड आए हैं तो 12 साइन में से कोई भी हो सकता है। डेट नंबर 16, देन 19, 11, 1, 8, ये कुछ नंबर्स आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, हर एक के लिए नहीं। 4। सो ये पर्सन देखते हैं और क्या सोच रहा है। यूनिवर्स प्लीज और बताइए क्या है इस पर्सन के मन में। ओके, ये पर्सन बैलेंस चाहता है, बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत मेजर अरकाना कार्ड आए हैं, तो बहुत सालों से, बहुत दिनों से आप दोनों का ये रिश्ता है। ओके, ये पर्सन को उसके लिए आप कितने सही हो ये समझ में आ रहा है। एक तरह का फिर से होप जाग उठा है उसको, शायद इसने गिव अप किया था, मूव ऑन किया था, जो भी आप कहे।
ट्रस्ट इशू थे, लेकिन अब इस पर्सन का भरोसा फिर से आप पे ज़्यादा हो रहा है। ओके, डे ड्रीमिंग कर रहा है, एक्शन लेना चाहता है, किसी पर्पज़ की वजह से आप मिले, एक रिन्यूएशन चाहता है। पूरे पॉजिटिव कार्ड है। आपको बहुत इंडिपेंडेंट देखता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहता है आपसे। उसको एक तरह से जजमेंट आ रहा है, किसी मैच्योर लेडी का ये पर्सन गाइडेंस ले सकता है, या आपको ऐसी पर्सनालिटी समझता है कि आप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, ऐसे इस पर्सन को लग रहा है। ओके, एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, उसको ड्रीम्स के थ्रू कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, नर्चरिंग हो, सबका ख्याल रखते हो, फाइनेंसेस के बारे में भी आपको बहुत नॉलेज है, ऐसे कुछ ये पर्सन की सोच है। उसे ऐसे लगता है अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है, इसने आपको छोड़ के किसी और को चॉइस किया था, तो उसे ऐसे लगता है कि जो भी किया है वो बहुत पुअर चॉइस है, ऐसे इस पर्सन की फीलिंग है। ओके, मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन। फाइनेंशियली, करियर में भी इसका फोकस है, पैसे को भी ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है। यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो फीलिंग है, वो उसे ऐसे लगता है कि अचानक से कुछ तो हो जाए और आप उसे मिल जाओ। ओके, ऐसे इस पर्सन की फीलिंग है, अचानक से डिवाइन कुछ तो ऐसे जादू करे और आप उससे मिल जाओ। क्या बात है। टॉवर के साथ 2 ऑफ कप्स, टॉवर के साथ नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, बहुत इमोशंस है, बहुत फीलिंग है यहाँ पे। ओके, तो आने वाले 1 to 2 मंथ के बाद किसी किसी के लिए बातें, कम्युनिकेशन हो सकती है, किसी को कुछ कमिटमेंट भी मिल सकती है। सो क्लेम कीजिएगा। एक बहुत सारी बातें इस पर्सन के मन में है, ये शेयर करना चाहता है आपसे। डिवाइन ने उसको कुछ तो ऐसे दिखाया है, उससे इस पर्सन को आपकी अहमियत पता चलने लगी है। ओके, अगर ऐसी बात है तो हम अब देखेंगे क्या नेक्स्ट एक्शन होगी इस पर्सन की तरफ से। इस डेक से देखते हैं। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के मन में जो भी पर्सन है वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे और उनकी क्या इंटेंशन रहेंगी। बाद में आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे व्यूवर्स, वीडियो एंड तक देखिएगा, रिटर्न मैसेजेस भी देखेंगे। नेक्स्ट एक्शन क्या है यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के मन में जो भी पर्सन है उनकी तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन है, क्या होगी नेक्स्ट एक्शन, क्या रहेंगे उनके इंटेंशन। ये पर्सन बहुत आपको अगर ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन सब छोड़ छाड़ के आगे आएगा तो वो ट्राई तो करेगा, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी उसको बहुत सीक्रेटिव लगती है। आपके मन में एक्चुअली में क्या चल रहा है इस पर्सन को समझ में नहीं आता है, तो फिर वो बैकफुट होता है। एक विश फुलफिलमेंट हो आप। ओके, तो नेक्स्ट एक्शन में किसी किसी की एक विश फुलफिल हो सकती है, सोलमेट मिल सकता है, किसी किसी के एंगेजमेंट मैरिज भी फिक्स हो सकती है, और किसी किसी के लिए सिर्फ ये पर्सन आएगा लेकिन स्टक रहेगा, रिस्क नहीं लेना चाहेगा, आगे का रास्ता उसको नज़र नहीं आएगा, कैसे बात करे, क्या करे। अगर थर्ड पार्टी स्ट्रांग है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो किसी किसी के लिए और डिले हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक पर्सन की इंट्यूजन उसको बहुत फॉलो करने वाली है। शायद यहाँ पे कोई ऐसी लेडी है जो बहुत नॉलेजेबल है इस पर्सन के लाइफ में, और उसकी वजह से ये पर्सन रिस्क नहीं लेना चाहता है, बहुत इंटरफेयर करती है सी। ओके, इसलिए पर्सन आपकी ओर आने के लिए बहुत ये होता है, लेकिन 1 to 2 मंथ में आपकी सी अगेन। ओके, आप मिलोगे, मुझे ऐसे लग रहा है, अट्रैक्शन बहुत है। किसी फंक्शन में, फैमिली फंक्शन में भी आपकी मुलाकात हो सकती है।
और इंटेंशन यही है कि ये पर्सन आपसे बहुत बातें शेयर करना चाहते हैं, अपने मन की फीलिंग बताना चाहते हैं। अगेन 2 ऑफ कप आया है, जो इस डेक में से भी आया था, आप देख रहे हो। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि फैमिली ड्रामा हो सकता है, हो भी जाएगा शायद। किसी कोई ऑपोजिशन ज़्यादा है आप दोनों के रिश्ते को तो, और इसीलिए पर्सन इतने दिनों से चुप था, लेकिन फाइनली ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ बात करेगा, बताइएगा। अब देखते हैं डिवाइन आपको ऐसे सिचुएशन में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जिससे भी रिजोनेट कर रही है रीडिंग, कमेंट में बताइएगा। टाइमलेस कलेक्टिव है, सो सारी बातें नहीं रिजोनेट करेगी। कुछ मैसेजेस, किसी को आधी रीडिंग या किसी को पूरी। पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो व्हाट्सअप करो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस मैसेज दीजिए। क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स ने? पेशेंस। वाओ। सी, अगर किसी का यहाँ पे ब्रेकअप का एनर्जी है, पेन है, किसी ने किसी का दिल दुखाया है, एक इमोशनल पेन है, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अकेले रहो, अकेले में हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करो, ज़्यादा इमोशनल पेन में मत रहो, बैलेंस लाओ, टाइम टेबल बनाओ अपने दिन का। ओके, पेशेंस के साथ आगे बढ़ो, दिमाग से सोचो, इमोशनल होके मत सोचो। आपकी विश फुलफिल होने वाली है, सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाला है, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन। कुछ ऐसा होगा जिससे आपके मन को, आपके आत्मा को एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगा, लेकिन तब तक आपको जल्दबाजी में इस पर कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाना है जिससे आपको आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाए। खुद होके मैसेज कॉल मत करें। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग। गाइडेंस में डिवाइन ने आपको पेशेंस रखने के लिए कहा है। अब देखते हैं कुछ रिटर्न मैसेजेस। डिवाइन की तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से ओवरऑल क्या मैसेजेस आते हैं देखेंगे। ओम नमः शिवाय। रिग्रेट, सी, पर्सन को रिग्रेट होगा। अट्रैक्शन, 2 ऑफ लवर्स का कार्ड भी आया था। अट्रैक्शन बहुत है, रिग्रेट है। पहले अगर नो कांटेक्ट किया है, किसी ने किसी को ब्लॉक किया है, दर्द दिया है, तो इस बात का रिग्रेट होगा इस पर्सन को। बेस्ट फ्रेंड, पहले एज अ फ्रेंड बात करने को आएगा ये पर्सन, बेस्ट फ्रेंड समझते हैं वो आपको। सी, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल होगा तो चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, आप दोनों के चिल्ड्रन आया है तो बताइएगा। ओके, फॉरगेट मी, कोई किसी को तो भूला तो नहीं है यहाँ पे, किसी ने ऐसे कहा और उसकी वजह से नो कांटेक्ट हुआ, ये भी सिचुएशन है। फॉरगेट मी। ओके, सो अभी मुझे जितना चैनल हुआ है मैंने उतना बताया, आपको गाइडेंस भी दिया है। सो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्प किया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।